नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर हैं मिस्टर जय शेट्टी, जिन्होंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन एक बुक बहुत ही चर्चित है जिसका नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। आई गेस एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस बुक। आप सबके लिए आज इसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में समराइज करने के लिए हाजिर हुई हूँ, और उनमें से खास उन लोगों के लिए जिनके पास इसको पढ़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आपके कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानकर ही तो आप उसके निवारण को करने की कोशिश करेंगे ना। ये सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी भी हमेशा आपसे दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस किताब की समरी को। इस किताब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेट गो, दूसरा ग्रो और तीसरा गिव। आइए अब एक एक करके इन तीनों की समरी को एक्सप्लेन करती हूँ। पार्ट 1 लेट गो। इस भाग में मिस्टर शेट्टी ने बताया है कि जो नेगेटिव चीजें आपने अपनी जिंदगी में पकड़ रखी है ना, उन्हें आप लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करिए कि आखिर आप हैं कौन। क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे इंसान हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे पेशेंट हो? क्या आप बिजनेस में फेल्ड एक इंसान हो? आखिर आप हो क्या? आप जो भी हैं, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में यानी कि पहले भाग में लेखक ने ये बताया है, जब हम बच्चे थे तो क्या थे? हम न कोई टीचर थे, न दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान इंसान थे, न हमें डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक फ्री सोल, एक फ्री बर्ड थे, खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमने लगी। ये धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। ये एक तरह की धूल ही तो है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डिवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज़ हो जाए तो क्या वो खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले एक गरीब इंसान ज़्यादा खुश है जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही हो या उसे कोई बीमारी ही ना हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये जो हमारी सोच है ना कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार रिलेटिव्स क्या कहेंगे, बस यही हमें आगे बढ़ने के पहले ही पीछे खींच लेती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की क्या, क्यों, कैसे और कब, कहाँ, इन चिंताओं के धूल को अपने मन के आईने से साफ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद यानी मोटिव पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री बर्ड बन जाएंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें छोड़नी हैं, जैसे कि लोअर वैल्यूज़। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज़ पाए जाते हैं जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है, और ऐसे लोग खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यूज से वे सच्ची खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। कुछ लोअर वैल्यूज होते हैं जैसे लालच यानी ग्रीड, दूसरों से जलन यानी ईर्ष्या, जेलसी, क्रोध और कामुकता। बहुत से लोग लालच में आकर स्कैम्स तक करते हैं और फिर देर सवेर उनका पतन हो जाता है, मतलब डाउनफॉल। और इज्जत का कचरा वो अलग। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज को आप जाने ही दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से ना जलें, इसके बजाय उसकी तारीफ कर दें और खुद भी प्रेरणा लें। आप देखोगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध यानी गुस्सा करने से भी आदमी को बहुत नुकसान है। ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई भाई ही खून के प्यासे बन जाते हैं और जिंदगी स्पॉइल हो जाती है। हमारे पास एक ही तो जिंदगी है, उसे हंसी खुशी बिताओ ना, लड़ना झगड़ना ही क्यों। नेक्स्ट,
कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिसेज में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगते हैं, जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज को अपनी लाइफ से निकाल दें। यही एक मॉन्क भी तो करता है। वो बहुत शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है और सबसे दयालुता से बात करता है। काइंडनेस सबसे अच्छी चीज है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज को दूर करें और हायर वैल्यूज अपनाएं। नाउ फियर। बहुत से लोग डर के साए में जिंदगी गुजार देते हैं। किसी को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस फेल हो जाएगा, किसी को लगता है वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, या कोई सोचता है उनका प्यार उनसे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से कई तरह के डर हमें घेरे रहते हैं। यहाँ पे मिस्टर शेट्टी कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का एक तरीका है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच्ड नहीं होता। ना उसे घर का मोह है, न जॉब का, न पैसे का। खाना भी जैसा मिल जाए वो खा लेता है। उस अच्छे खाने से भी उसे मोह नहीं। इसलिए वो हमेशा निडर रहता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी तो साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज से ही चीज़ों से मोह माया को त्याग दें। सिर्फ और सिर्फ कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय थोड़ी ही आ जाएगी। हो सकता है आपके साथ उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा हो। नाउ रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के ज़रिए तो इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं तो इसे भी अपनों से आप दूर ही रखिए, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही तो आपको फल भी मिलेगा, है ना। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी के विक्टिम हैं तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें, लेट गो। कई बार हम खुद को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत हैजार्डस है। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए राइटर मिस्टर शेट्टी ने 3 स्टेप्स बताए हैं। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। पहला स्टेप, साइट। हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे टीवी की न्यूज़ या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि को चेक ना करें। ऐसी चीज़ें देखें जो आपके सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर दें, जैसे उगते हुए सूर्य को, खिलते हुए फूलों को और कलियों को। अपने परिवार के लोगों का फोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हो। ईश्वर का फोटो देखें। सेकंड पॉइंट, स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्पा, परफ्यूम या इत्र आदि की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इत्र की बदौलत ही चल रहे हैं। इंद्री की बदौलत ही चल रहे हैं। अच्छी स्मेल हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और एनर्जी से भर देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार सा कर देती है, लोगों को उबकाई तक आ जाती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाएं। अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। थर्ड पॉइंट, साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छी म्यूजिक का महत्व तो आपको पता ही होगा। इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा यानी हाफ एन आवर अपने मनपसंद गाने, कुछ भी हो, फिल्मी हो, नॉन फिल्मी हो, क्लासिकल हो, जैज हो, पॉप हो, रॉक हो, भजन हो, ज़रूर सुनें और ख़ुद को म्यूज़िक थेरेपी से हील अप करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान भी आ जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक के बताए गए तीनों तरीके आपको दिन भर तरोताज़ा, रिफ्रेशिंग और हैप्पी सा रखेंगे। इसे तो आप ज़रूर ही आज ही एटलीस्ट, चलो आज से ही तो इसको ज़रूर ट्राई करना।
अब नेगेटिव थॉट्स हटाने का 3 स्टेप: स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आते हैं तो इसके लिए 3 स्टेप्स का ये फॉर्मूला ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पॉट: सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रहा है। स्टॉप: फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, थोड़ी थोड़ी रूट डिगिंग करें, फिर उसका कोई सोल्यूशन भी ढूंढ लें, फिर उसे वहीं पर ख़त्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब ना करें। नाउ स्वैप: इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट के साथ स्वैप कर दें, यानी बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगे या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ने लगे, जो आप इस ब्लॉग पर भी कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉग पर कर सकते हैं। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी और खुशी से भर जाएंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका: सेल्फ कंपैशन: खुद के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाते, कई सपने टूट से जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता ही मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या न जाने अनजाने में निराश हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले ही जाते हैं। इस सब से निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी। इस बात को जानना, समझना, मानना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम बहुत सी गलतियां करते हैं, इसके लिए हम खुद को सज़ा नहीं दें। इसकी कोशिश हमेशा जारी रखनी होगी, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ करना होगा। आखिर हम सब ह्यूमंस ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें, इसे ही तो सेल्फ कंपैशन कहते हैं। दूसरों से तो हम प्यार से बातें करते ही हैं, उसी तरह से खुद को भी कभी निराशा के खड्डे में ना धकेलें। आप देखेंगे कि आप एकाएक खुश हो जाएंगे, एनर्जाइज फील करेंगे। सेल्फ कंपैशन के बारे में आप सबको पक्का पता ही होगा, इसलिए ऐसी किताबें भी पढ़ें, म्यूज़िक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें जिससे आप एनर्जाइज हो जाएं, रिफ्रेश मोड में आ जाएं। और अगर ये सब करने का मूड ना हो तो मेरा ये वीडियो चला लें, ट्रस्ट मी, बेटर फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।